दोस्तों, आपने सुना होगा कि ब्रिटिशर्स ने लगभग 190 साल तक भारत पर राज किया। अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के जरिए देश को लूटकर ब्रिटेन को सोना, हीरे और कोहिनूर जैसे अनमोल रत्नों से भर दिया था। ब्रिटिशर्स ने लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन एक ऐसा राज्य था जो कभी भी ब्रिटिश गुलामी का हिस्सा नहीं बना। तो आप सोच रहे होंगे कि अरे ऐसा कौन सा राज्य है जो हमें नहीं पता कि उस वक्त में वो अंग्रेजी शासन से बच गया। तो देखो, आप जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा राज्य है, क्या ब्रिटिश वहां तक पहुंच ही नहीं पाए या फिर उन्हें हरा दिया गया। तो आइए इस सस्पेंस से हम पर्दा उठाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, सर्विंग द नेशन सिंस 1985। अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। तो दोस्तों, वो राज्य है गोवा। जी हाँ, वही गोवा जो आज इंडिया का एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। लेकिन इसका इतिहास बहुत ही अलग है। जब पूरा भारत ब्रिटिश गुलामी में चला गया था, तब भी गोवा उन पर कभी डिपेंड नहीं रहा, क्योंकि गोवा पर ब्रिटिशर्स का नहीं बल्कि पोर्तुगीज का शासन था। पोर्तुगीज 1510 से 1961 तक गोवा पर राज करते रहे, मतलब करीब 450 साल। इवन जब भारत को 1947 में आज़ादी मिली, तब भी गोवा ब्रिटिश के हाथ में नहीं बल्कि पोर्तुगीज के ही कब्जे में था। फिर 1961 में जाके ऑपरेशन विजय के जरिए भारत ने गोवा को मुक्ति दिलाई पोर्तुगीज शासन से। और देखो, इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर ब्रिटिश पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले सकते थे, तो फिर गोवा को क्यों नहीं ले पाए। अब देखो, इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि पोर्तुगीज की स्ट्रॉन्ग नेवी और डिफेंस। देखो, गोवा एक कोस्टल रीजन है और यहाँ पर पोर्तुगीज नेवी का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था, प्लस पोर्तुगीज फोर्टिफिकेशंस जैसे कि अगुदा फोर्ट और चापोरा फोर्ट ब्रिटिश अटैक के लिए काफ़ी मुश्किल थे। दूसरी तरफ समुद्री जंग लड़ने में पोर्तुगीज ज़्यादा एक्सपर्ट थे, जो ब्रिटिशर्स के लिए एक बड़ी रुकावट थी। इसके बाद दूसरा कारण था ब्रिटिश और पोर्तुगीज के बीच समझौता। ब्रिटिश और पोर्तुगीज दोनों यूरोपियन पावर थे और उनके बीच ट्रीटी ऑफ विंडसोर 1386 में हुआ था। विद दैट 1891 एंग्लो-पोर्तुगीज ट्रीटीज एंड सम इंपॉर्टेंट मैट्रिमोनियल अलायंस। फॉर एग्जाम्पल, किंग चार्ल्स II ने पोर्तुगीज इन्फेंट्रा कैथरीन ऑफ बरगांजा से 1662 में शादी की, जिसके बाद ब्रिटिशर्स को पूरी की पूरी बॉम्बे, मतलब मॉडर्न मुंबई जो है, वो मिल जाती है दहेज में। तो इन सारे ट्रीटीज ने अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूती देने का काम किया। और फिर देखो, इसके अलावा गोवा ब्रिटिशर्स के लिए इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का फोकस कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे बड़े ट्रेड सेंटर पर था। गोवा छोटा था और पहले से एक यूरोपियन पावर के कब्जे में था, इसलिए ब्रिटिश ने इसे इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रखी थी। और इसके साथ पोर्तुगीज की स्ट्रॉन्ग कल्चरल इन्फ्लुएंस गोवा में बहुत ज्यादा थी। मतलब पोर्तुगीज ने गोवा में क्रिश्चियनिटी, अपनी भाषा और संस्कृति का अच्छे से प्रचार किया था। और फिर देखो, 18th और 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स मराठा एम्पायर, टीपू सुल्तान और 1857 के रिवॉल्ट को दबाने में लगे हुए थे। उनका ध्यान गोवा पर अटैक करने से ज्यादा भारत के दूसरे हिस्सों को कंट्रोल करने पर ज्यादा था। अब दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश ने बाकी पूरे भारत को कैप्चर किया कैसे था। देखो, एक बहुत बड़ा कारण था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। देखो, ब्रिटिशर्स ने राजपूत, मुगल और मराठा किंग्स के बीच दरार पैदा किया। इसके साथ कई सारे नवाबों के बीच में ये इंटरफेयर करने लगे। ये एक दूसरे के साथ में लड़ाते थे, एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ सपोर्ट देकर। ब्रिटिशर्स ने सबको एक एक करके इस तरीके से हराया। इसके अलावा कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, या सब्सिडरी अलायंस, या रिंग फेंस पॉलिसी, इन तीनों ही पॉलिसी ने एक तरीके से कई सारे राज्य को कहीं ना कहीं डायरेक्टली कंट्रोल करने में मदद किया, या फिर उसे अपने ही अधीन ले लिया अंग्रेजों ने। जैसे कि डलहौजी की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से झांसी, सतारा, इस तरह के जो राज्य थे, इन पे इन्होंने कब्जा किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की मदद से। अब देखो, इसके बाद हमने देखा 1857 में एक बड़ी चिंगारी पनपी और यहां पर पहला हमें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखने को मिला। इसके अलावा देखो, कई जगहों पर अंग्रेजों ने बहुत दिमाग से काम किया।
मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूल का कंसेप्ट यूज करके। क्योंकि एक तरफ हमें दिखता है कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे जैसे इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस को इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल किया, मतलब अपनी प्रेसिडेंसीज बनाया, लेकिन दूसरी तरफ में हम देखते हैं कई राजाओं को पपेट बनाया, जैसे कि हैदराबाद और राजस्थान के महाराजा, जिसे प्रिंसली स्टेट भी कहा जाता है। और फिर इन सब के अलावा इन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और यहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ किया, जिसके लिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किए, जैसे कि रेलवे, टेलीग्राफ, कई सारे रोड्स बनाए गए, राइट, सिर्फ अपनी इकोनॉमिक लूट को आसान बनाने के लिए। मतलब यहाँ पर ब्रिटिश ने भारत से रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट किया, जैसे कि कॉटन, टी, स्पाइसेस, राइट, इवन जो इंडिजिनस इंडस्ट्री, भारतीय इंडस्ट्रीज जो थी, उन्हें बर्बाद करके रख दिया। और यहाँ पर खुद के बनाए हुए मशीन प्रोडक्ट को वो दोबारा इंट्रोड्यूस करने लगे इंडिया में। मतलब इंडिया जो कि एक्सपोर्टर हुआ करता था, दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, राइट, उसे एक इंपोर्टर बना के रख दिया, उसे कंज्यूमर मार्केट बना के रख दिया, राइट। और फिर इन सबसे भी बड़ी चीज, जो टैक्टिक्स उन्होंने मिलिट्री में यूज किया, मतलब ब्रिटिश ने भारतीयों का इस्तेमाल किया, यहां पर भारतीय सिपाहियों को अपनी फौज में भर्ती दिया, फिर उन्हें ही भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल किया। और 1857 के रिवोल्ट के बाद भारतीय सिपाहियों पर और भी कड़ी नजर रखी गई। अब देखो, ये सारी चीजें हमने देखी हैं ऑल अराउंड हिस्ट्री कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारा ही इस्तेमाल करके हमें खुद रूल किया। तो ये सारे रीजंस हमें एक क्लियर आइडिया देते हैं कि आखिर क्यों गोवा यहां पोर्तुगीज के कंट्रोल में रहने के कारण अंग्रेजों के हाथ नहीं आया। और इसके साथ देखो, इस लेक्चर में हमने इन डिटेल डिस्कस किया इन सारे पेरिफेरल टॉपिक्स को भी, जो कि एग्जाम के लिए आपके काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, एंड इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS चैनल, एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।